वाराणसी में मां गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। खतरे के निशान से 35 सेंटीमीटर ऊपर गंगा बह रही है। 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जलस्तर बढ़ रहा है। साथ ही सहयोगी नदियां वरुण और आसी नदी भी उफान पर है। आसपास के आने से करीब 26 गांव प्रभावित हुए। सबसे ज्यादा वरुणा नदी किनारे बसे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ग्राउंड जीरो से जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिंद प्रताप सिंह ने। गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ जो सहयोगी नदियां हैं, वरुणा नदी, वो भी उफान पे हैं। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि हमारी मौजूदगी वरुणा नदी पे है। जिस तरह से देखिए यहाँ पे रिहायशी इलाके हैं और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करके लोगों को सुरक्षित जगह पहुँचा रही है। जिस तरह देखिए कितने मकान यहाँ पे डूब चुके हैं। तस्वीरें आप दिखा सकते हैं, अद्भुत तस्वीरें। जिस तरह से जो रिहायशी इलाके हैं वरुणा किनारे, ये काफ़ी प्रभावित हुए हैं। उनको सुरक्षित जगह पर जो एनडीआरएफ की टीम है वो पहुँचा रही है। गंगा का जल स्तर जो है वह खतरे के निशान से करीब 35 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। इसके साथ ही लगातार एनडीआरएफ की टीम और जल पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रशासन की तरफ से सख्त निर्देश दिया गया है कि कोई भी घाट के किनारे नहीं जाएगा। घाट के साथ आप 80 घाट की बात करें, दशाश्वमेध घाट की बात करें तो पूरा घाट डूबने के बाद अब सड़कों पे पानी आ गया है। जो वहीं जो है मणिकर्णिका घाट पर जो सौदा किया जाता है, उन गलियों पर भी पूरे पानी आ गया है बाढ़ का। उसके बाद वहाँ पर सौदा के लिए अब लोग नाव का सहारा ले रहे हैं, यानी नाव से ही लोग सौदा के लिए जा रहे हैं। तस्वीरें दिखा सकते हैं किस तरह से ये तस्वीरें हैं। मकान पूरे प्रभावित हैं, कहीं हजारों मकान इधर प्रभावित हैं। एनडीआरएफ की टीम लगातार देख सकते हैं सामने, एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करके लोगों को सुरक्षित जगह स्थान पर लेके जा रही है। और यहाँ पे जिस तरह से देखा जा रहा है कि प्रशासन की तैयारियां है, या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 मंत्रियों की टीम बनाई है। उस टीम के साथ सख्त आदेश दिया है कि हर मंत्री अपने ज़िले में रहेंगे और जिस तरह से बाढ़ क्षेत्र में दौरा करेंगे और किसी भी तरह की जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो, उनको देखते हुए। वहीं कल प्रधानमंत्री मोदी भी अपने क्षेत्र आने के बाद अधिकारियों को से बात करके उन्होंने पूरी सहायता करने के लिए निर्देश दिया था। तो कहीं न कहीं प्रशासन पूरा मुस्तैद है। जिला अधिकारी से लेकर पुलिस कमिश्नर से लेकर एनडीआरएफ की टीम जो है यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है। और लोग यहाँ ना देखिए एनडीआरएफ की बोट है, यहाँ पे एनडीआरएफ जो कर्मी हैं ये पूरा तरह से मुस्तैद है सुबह से ही। और लोगों को हिदायत देना, जो उन्होंने किनारे हैं लोग जो कि स्नान कर रहे हैं, कुछ लड़के शरारती हैं जो स्नान कर रहे हैं, उनको हिदायत दी जा रही है कि कहीं इसी से दूर रहें और वहाँ पे जो दूरी बना के रहें। तो कहीं न कहीं जिस तरह से ये बाढ़ है, ये देख के कहीं न कहीं विकराल कहीं 1978 का ये रूप न ले ले। इसको देखते हुए लोग, काशी के लोग में भी काफ़ी डर है कि कहीं जिस तरह से बाढ़ की बढ़ने की क्षमता है, जो 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये बढ़ रहा है और इसके बाद से ये लगातार जो बढ़ोतरी जारी है। और अब एनडीआरएफ की टीम है लगातार जगह जगह इस तरह से पूरी तैयार है। तो तस्वीरें जो देख रहे हैं आप, जिस तरह से वरुणा नदी की है, सहयोगी नदी है उफान पे हैं, छोटी नदियाँ भी उफान पे हैं। और एनडीआरएफ की टीम जिस तरह से रेस्क्यू करके लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचा रही है। और अब देखिए यहाँ पे जिस तरह से परिवार है, उन परिवारों को एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित जगह निकाल के और अच्छी सुरक्षित जगह, जो बाढ़ शिविर भी कई लगाए गए हैं। 26 गांव प्रभावित हुए हैं इस बाढ़ के से आने से, चाहे गंगा नदी के किनारे हो, चाहे वरुणा नदी किनारे हो, चाहे 80 घाट नदी हो। तो 26 गांव इस चपेट में आने की वजह से लगातार जो गंगा का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन पूरी नज़र बनाए हुए है, बाहर शिविर भी लगाए गए हैं। और हमारे साथ एनडीआरएफ के आईजी जो हैं मनोज जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, किस तरह से तैयारियां आप लोगों की है देखा जा रहा है, तो आप लोग काफ़ी मुस्तैद देख रहे हैं, काफ़ी लोगों को सुरक्षित जगह पहुँचाया भी जा रहा है। इसका आभास हमको पहले से था और 3-4 दिन से जब यमुना का पीछे से जलस्तर बढ़ना शुरू हुआ था तो यह अनुमान लगा लिया गया था कि यहाँ पर भी इस जल स्तर में वृद्धि होगी। तो कई दिन से हम इन इलाकों को चेक कर रहे थे, रैकी कर रहे थे, दौरा हो रहा था। और बहुत पहले से प्रशासन ने, बाढ़ आने से बहुत पहले से ही बाढ़ चौकियों की स्थापना, उसमें लोगों की नियुक्ति, सारा कुछ व्यवस्था हो गई थी। तो परसों भी मंडल आयुक्त महोदय के साथ में मैंने यहाँ दौरा किया था। उस समय भी उन्होंने बहुत आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। और हमारी जो बोट थी, जैसे जल स्तर बढ़ा, हम तो हमेशा घाट पर रहते ही, हमारी एक टीम हमेशा रहती है। हमने 2 और अतिरिक्त टीमें यहाँ लगाकर अपनी जो नाव हैं उनको लोगों के पास तक पहुँचा दिया। और आप देख रहे हैं कि हम बहुत अच्छे बेहतर तरीके से उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा रहे हैं। इसके लिए प्रशासन ने जगह जगह सिविल बोट्स का भी इंतजाम किया हुआ है।
और सब मिलकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि किसी भी तरीके का किन्हीं भी लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। बस मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको ये बताना चाहूँगा कि वो किसी भी आपदा से बचने के लिए जो उनके पास नंबर हैं, टोल फ्री नंबर या जो भी कंट्रोल रूम के नंबर हैं, उन पे कभी भी अप्रोच कर सकते हैं, या नज़दीकी जो बाढ़ चौकी है वहाँ पर जाकर किसी भी अधिकारी के साथ संपर्क करके और सूचना दे सकते हैं। तुरंत कार्रवाई किया जाएगा और तुरंत हम उनको किसी भी आपदा से बचने के लिए हम वहाँ पहुँचेंगे। जिस तरह से गंगा का जलस्तर 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है, लोग अनुमान लगाकर कहीं 1978 वाली स्थिति भयावह तो नहीं होगी? अब 1978 का और ये तो अनुमान लगाना अभी संभव नहीं है, क्योंकि तो प्रकृति पर निर्भर है। लेकिन 2 दिन से यमुना का जलस्तर पीछे से कम हो रहा है, क्योंकि ये जो जल है ये यमुना का ही यहाँ पर आया है। तो हम संभावना करते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इसका जलस्तर कम होगा और ऐसी स्थिति शायद ना आ पाए, ऐसा ही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो इस तरह से देखिए एनडीआरएफ के आईजी साहब ने जो मनोज जी वहाँ ने बताया है कि किस तरह से हमारी टीम पूरी मुस्तैद है और लगातार लोगों को सुरक्षित जगह पहुँचाने का काम कर रही है। अभेद्र प्रताप सिंह, टोटल न्यूज़, वाराणसी।